सीटिंग चल रही थी, हम किसी से कम नहीं की, तो इन्होंने खाना मंगा लिया, मतलब ये वो सब कुछ, उसको पता नहीं था कि मैं आने वाला हूँ, और एकदम से मैं आ गया, एकदम से खाना भी आ गया। तो मैंने बोला डेविड नहीं, मेरे लिए नहीं, तो मैंने नहीं मंगाया। तो मुझे वो रूमी के साथ लगा देता था, सो दैट माई अटेंशन गेट्स डाइवर्टेड। तो मैं डाइवर्ट किया तो इसने कुछ मुंह में डाल दिया, तो मैंने देखा तो कभी कभी मैं शॉट देते देते जानबूझ के रुक जाता हूँ। डायलॉग बोल रहे हैं, गाना हो रहा है, सीन हो रहा है, पीछे से डेविड को देखते हैं, डेविड ऐसे देख रहा था, ऐसे इतना एक्साइटेड होता है और उसका ऐसे होता है। तो उसकी एक्साइटमेंट एक मासूम बच्चे की तरह होती है। अरे आराम से यार, आज आप दूल्हा हो ना, तो आप जो चाहो जो करो वही सही। भाई लोग ये सुन के चौंक गए होंगे कि मशहूर और मारूफ डायरेक्टर, फिल्म मेकर, एडिटर डेविड धवन को मैंने राजेंद्र धवन कह के क्यों बुलाया। तो ये राज भाई सबसे पहले आप ही फाश कर दें। एक्चुअली मेरा नाम राजेंद्र ही है। वो पेट नेम था मेरा। एक्चुअली क्या हुआ, नेबर्स में कुछ जूस रहते थे, तो वहाँ पे भी एक डेविड था जी। तो मेरे को भी, मैं भी मतलब जहाँ पैदा हुआ था, तो मेरे को भी डेविड बुलाना शुरू। आप कहाँ, मतलब लुधियाना में? नहीं, ये अगरतला में पैदा हुए थे आप? अगरतला? त्रिपुरा। त्रिपुरा में? हाँ, एकदम ऊपर। बहुत अलग जगह है। और फिर वहाँ से चले तो कहाँ वहाँ पहुँचे? चलते चलते यूपी में आया, कानपुर में पढ़ा, लखनऊ में पढ़ा, उसके बाद लुधियाने गया, लुधियाने में पढ़ा, उसके बाद फिल्म इंस्टीट्यूट में गया जहाँ एडिटिंग मैंने की, उसके बाद बॉम्बे। उसके बाद बॉम्बे। बॉम्बे आने के बाद डेविड की ज़िंदगी में बड़े बड़े करिश्मे हुए। बहुत ज़्यादा। और ऐसी ऐसी चमत्कारी शख्सियतें डेविड की ज़िंदगी में आई कि डेविड अब तक हिले हुए हैं। और हिला देने वाली सबसे बड़ी शख्सियत को मैं सबसे पहले दावत देता हूँ। प्लीज़ तशरीफ लाएं बीवी नंबर 1 करुणा। आपने देखा नहीं शायद करुणा कि आपका नाम सुनते ही डेविड कैसे कूद के खड़े हो गए। He's happy, that's good. अब भाई हैप्पी हैं या बहुत ज़्यादा चौंके हुए हैं, अब ये तो रफ्ता रफ्ता ही मालूम हुआ। मेरे फादर इनकी फैमिली को जानते थे, तो एक रिश्ते की बात चली, तो हम लोग ने एक दूसरे को देखा। जैसे फिल्मों में होता है, टोटली अरेंज। आप दोनों की ज़िंदगी से जुड़े हुई कुछ तस्वीरें देखते हैं, फिर आगे थोड़ी बात ही करते हैं। करुणा, अगर आपको पहले बताया होता कि भाई ये आपकी शादी एक ऐसे आदमी से होने वाली है जो लड़कियों से कहलवाने वाला है, तेरा नाम तो बता, तेरा काम तो बता, तेरा फला ये वो वगैरह वगैरह वगैरह, तो व्हाट वुड यू हैव थॉट? मतलब व्हेन यू फर्स्ट सॉ डेविड, ये तो आपको मानना पड़ेगा, चाहे आप और जो कहें ना कहें, ही हैज अ वेरी स्वीट फेस। Yeah. ही हैज अ वेरी स्वीट फेस। तो आपको जब ऐसा लगा कि भाई डेविड धवन, देखें कौन है यार ये, इसके भाई भाई तो मशहूर हैं लेकिन ये कौन है, तो व्हाट वाज योर फर्स्ट इंप्रेशन? और आपके घर वालों ने क्या कहा? यार बहुत अच्छा लड़का है, फर्स्ट क्लास पंजाबी मुंडा है, एडिटिंग करता है, हम वैसे तो तैयार हैं, ऐसा क्या कहा? I thought he's really straight and serious because he's not so much fun at home. Like it's difficult to get a smile from him. But his sense of humor, I think, only comes when he's sitting with his dialogue writers and he's working. जब वो काम में है, वो अलग इंसान है. एक और शख्सियत है जिनको आप करुणा से थोड़ा ही कम जानते हैं, लेकिन शायद आप उनके साथ करुणा से भी थोड़ा ज़्यादा टाइम, वो शख्सियत जो है दूर से आपसे कुछ कहना चाहती है, उनकी बात सुन लेते हैं। हाय डेविड। यार मैं तुम्हारी तारीफ में क्या कहूँ और क्या ना कहूँ, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि वो तुम ही हो जिसने मुझे ताकतवर बनाया। वो तुम ही हो जिसने मुझे फिल्म लाइन का स्वर्ग दिखाया। वो तुम ही हो जिसने मुझे राजा बाबू बनाया। वो तुम ही हो जिसने मुझे आंखें दी। वो तुम ही हो जिसने मुझे कभी शोला तो कभी शबनम बनाया। वो तुम ही हो जिसने मुझे दीवाना मस्ताना बनाया।
वो तुम ही हो जिसने मुझे कुली नंबर 1 बनाया। ऊपर वाले करम से हम दोनों ने मिलके जोड़ी नंबर 1 भी दी और हम दोनों आज तक जोड़ी नंबर 1 भी हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि तुम एक भोले भाले और मासूम आदमी हो। हम लोगों ने अभी तक यहाँ पर इतनी हिट सारी दी है। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों मिलके एक इंग्लिश फिल्म बनाएं और दोनों मिलके एक इंटरनेशनल लेवल पर लोगों को गुदगुदाएं और ऐसा गुदगुदाएं कि वहाँ पर भी हम लोग बहुत सारी, जैसे 10 यहाँ पर दिए 10 वहाँ पर भी दे, कम से कम। गॉड ब्लेस यू, आई एम ऑलवेज विद यू माय ब्रदर। एक सांस में गोविंदा कितना लंबा डायलॉग बोल गया। डेविड की जिंदगी की कहानी शुरू करते ही मैंने करुणा को इसलिए बुला लिया कि करुणा को भी मालूम हो जाए कि बिल्कुल शुरुआत में डेविड ने क्या क्या गुल खिलाए थे। तो बिल्कुल शुरुआत की बातें जानने वाले एक साहब को हम बुलाते हैं। प्लीज तशरीफ लाइए, अनिल धवन साहब। अनिल वेलकम वेलकम वेलकम। अनिल, डेविड बचपन में किस किस्म के बच्चे थे? पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, स्कूल में भी फर्स्ट आते थे, कॉलेज में भी फर्स्ट आता था, एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ स्पोर्ट्स, बट कॉलेज में जाने के बाद थोड़ा गड़बड़ा गए थे। तो कॉलेज में इनके रंग जो है खिलना शुरू हुए। ये एक्टर तो बन मेरा गए। ख्याल है कि वो सब इनके दोस्त बताएं तो अच्छा रहेगा। अच्छा। क्योंकि मैं तो बॉम्बे में था, जी 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 जी। तो फिर इनको इंस्टीट्यूट भेजा गया। इन्होंने मुझे फिल्म इंस्टीट्यूट भेजा। नहीं, हमने ये सोच कर भेजा कम से कम 2 साल तो कुछ करेंगे वहाँ पे, बट देन ही बिकेम वेरी सीरियस एंड टुक द प्रोफेशन अच्छा, ऑल्सो वेरी सीरियस। ये क्यों हुआ कि आप बहुत सक्सेसफुल एक्टर थे और इंस्टीट्यूट से निकले हुए एक्टर हैं, और डेविड जब इंस्टीट्यूट में गए तो वो उन्होंने एक्टिंग ले ली और उन्होंने एडिटिंग ले ली। ये क्यों हुआ? एक्चुअली क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। ये नहीं कि मैं एडिटिंग क्या है या डायरेक्शन करने गया, तो किसी तरह फिल्म लाइन में मेरा एंट्री मिल जाए मुझे। तो फिल्म इंस्टीट्यूट के लिए मैंने कहा सबसे इजी थिंग है ये एडिटिंग कर लेते हैं। एक्टिंग के लिए हमने कोशिश की, मुझे डर लगा बहुत। वहाँ गया तो देखा सब ये जो एक्टर्स थे जो मेरे बैच के, सब एक से एक अच्छे। तो मैंने इनको फ़ोन भी किया, मैंने कहा मैं तो नहीं कर सकता भैया, ये गड़बड़ है। तो ऑप्शन में एडिटिंग, तो मैंने कहा चलो एडिटिंग कर लेते हैं। अनिल साहब ने कहा कि आपकी वो उस ज़माने की इंस्टीट्यूट जाने से पहले जितनी बदमाशियाँ और शैतानियाँ थीं और जो खूब सारी बहुत ज़्यादा थी। उसके बारे में वो बेचारे क्या बताएंगे, वो तो मुंबई में मेहनत कर रहे थे और खूब सारी फिल्मों में खूब सारा नाम कमा रहे थे। मैं उन साहब को बुलाता हूँ जो आपके उन दिनों के बारे में। प्लीज तशरीफ लाइए। अरे की तरफ मत भागिए, इधर खड़े रहिए। अरे यार, ये कौन है यार? अरे तो ब्रदर है मेरे। तो ब्रदर है। आइए आइए सर। सर ये बताइए कि आपकी और डेविड की बचपन की कौन सी यादें जुड़ी हुई हैं, उन दिनों की कौन सी कॉलेज यादें तक है जुड़ी, इनके पास कॉलेज तो। की? जब ये कॉलेज में पढ़ते थे जी, डेविड जरा शर्मा रहे। सर आप जरा इधर बिल्कुल रूबरू होके कहिए, यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए। तो हफ्ते भर की छुट्टी होए, 5 दिन की होए, 10 दिन की होए, ये बॉम्बे भाग जाते थे। तो हम लोग समझ नहीं पाते थे कि ये बॉम्बे क्यों जाते। तो बाद में हमको पता लगा कि इनका रुझान जो था वो फिल्म की तरफ। जहाँ जहाँ बड़े मियाँ वहीं वहीं छोटे मियाँ। अच्छा, उन दिनों की डेविड की कुछ तस्वीरें देखते हैं सर हम सब मिलके। सर एक मैं चाहता हूँ एक छोटा मैसेज डेविड के लिए ख़ास तौर से और अनिल के लिए भी इनकी मौसी देना चाहती हैं। हम वो मैसेज देख लें, फिर इनके एक और दोस्त से मुलाकात करते हैं। पहले वो मैसेज देख लेते हैं। डेविड, जब तू छोटा सा था तो बहुत शैतान था। मैं जो कुछ बनाती थी तुम दोनों भाई आपस में सब खा जाते थे। फिर मैं कहती थी कि ये क्या करा तुमने, सब खा गए। तो आपस में सोटियाँ उठा लेते थे,
दोनों भाई लड़ते थे। मैं कहा लड़ाई क्यों कर रहे हो? तो वो कहते कोई बात नहीं, हम ठीक ठाक हैं। तो मैं कितना प्यार करती हूँ तेरे को, कह नहीं सकती। अब भी प्यार करती हूँ और जब तक जीऊँगी तेरे को उसी तरह बचपन की तरह प्यार करती रहूँगी। लाइक माय मदर। आप बिल्कुल बिल्कुल आप तशरीफ रखें सर। आप अली साहब आप भी तशरीफ रखें, आइए सर। डेविड की मौसी ने कहा जो पकाया जाता था डेविड जो है एक सांस में हड़प कर जाते थे। एक इनके दोस्त हैं, वो भी डेविड के बारे में ये कह रहे थे। मैं उनके मुंह से आपको सुनाता हूँ। प्लीज़ डेविड के दोस्त साहब तशरीफ लाएं। It's your fault. David. You tell me, it's your fault. Damn good. I'm telling you, David. Mind blowing. Amongst the first films that you made, David, फर्स्ट फिल्म, was with Sanjay. फर्स्ट माय एक्चुअल my break into the direction is because of him. तो पहला ब्रेक मुझे मिला एज अ डायरेक्टर was his approval, इनके कारण। संजय, जब आप इनके साथ मतलब जब आप शुरू में जब इनसे आप वाकफियत हुई और ये एडिटिंग करते थे, इनकी बहुत फिल्में की मैंने, बहुत सारी। और तभी से आपको ये नाम, जानने लगे। हाँ, नाम जो इनकी बहुत जान की बाजी जो इनकी पहली फिल्म थी जब ये वापस आए थे, फिर नामो निशान, फिर मेरा हक। मेरा हक, फिर ताकतवर मैंने बनाई उसके बाद इनके साथ। आपको क्या लगा कि हाउ डिड यू फील कि ये डायरेक्टर बन जाएगा ये आदमी? मुझे शुरू से पता था फरूक भाई ये डायरेक्टर बनेगा एक दिन, और बहुत अच्छा डायरेक्टर बनेगा, एक एंटरटेनर बनेगा। तो जब ये एडिटिंग करता था मैं वहाँ बैठता था, जितने भी लैग्स थे डेविड 1 सेकंड में निकालता था। और इसका घर एक उसकी बिल्डिंग में था, एक बाजू की बिल्डिंग में एक बेडरूम हॉल, जहाँ लाली मेरे लिए खाना पकाती थी और बच्चे छोटे थे इनके। तो तब से तो तब ऐसा लगता था कि खाते खाते ये डायरेक्टर बन ही जाएगा। पर वो एक मैं आपसे किस्सा बोलता हूँ। जी जरूर जरूर। सीटिंग चल रही थी हम किसी से कम नहीं की, तो इन्होंने खाना मंगा लिया, मतलब ये वो सब कुछ, और उसको पता नहीं था कि मैं आने वाला हूँ, और एकदम से मैं आ गया, एकदम से खाना भी आ गया। तो मैंने बोला डेविड नहीं मेरे लिए नहीं, तो मैंने नहीं मंगाया। तो मुझे वो रूमी के साथ लगा देता था सो दैट माई अटेंशन गेट्स डाइवर्टेड। तो मैं डाइवर्ट किया तो इसने कुछ मुंह में डाल दिया, तो मैंने देखा तो तो मतलब दो चीज़ों का आपको शौक है, फिल्में बनाने का और खाना खाने पहले खाना खाने का। का। इन दैट ऑर्डर। एज अ डायरेक्टर संजय, आपने बहुत से डायरेक्टर्स के साथ, बहुत कामयाब डायरेक्टर्स के साथ, आपको डेविड के साथ काम करना कैसा लगता है? पर भाई डेविड के साथ एक एक्टर बहुत कंफर्टेबल रहता है, एक मज़ा आता है सेट पे, वर्किंग विद डेविड। ही लेट्स एन एक्टर बी, उसको जो करना है एक डेविड से पूछ लो कि डेविड मैं ये करना चाहूँ, अच्छा बता, अच्छा लगा तो हम लोग करते हैं। खास करके चिच्ची और मेरा अपना जितनी भी पिक्चर हम लोग ने की है डेविड के साथ, इट्स अ लाफ राइट ऑन द सेट। चिच्ची और मैं इम्प्रोवाइज करते हैं इसके साथ, कमाल। और बहुत मज़ा आता है। जोड़ी में, हसीना में, अभी एक और एक 11 अभी शूटिंग करके आए हम लोग। और अभी बता भी रहे थे गोविंदा पर्दे पे कि मतलब जिस तरह हंसते खेलते फिल्में बन गई। मैं ये बता देना चाहता हूँ, डेविड को मैं बहुत ज़मानों से जानता हूँ, और डेविड की पहली फिल्म थी साथ साथ फर्स्ट सेकंड फिल्म। तो डेविड एज एडिटर जो है भी बहुत ज़माने से जुड़े हुए हैं, मुझे बहैसियत इंसान भी बहुत पसंद हैं, और करुणा जिसको हम लोग लाली के नाम से जानते हैं उनको भी बहुत दिनों से जानता हूँ, इसलिए डेविड से ख़ास किस्म की मोहब्बत है। मैं चाहता हूँ कि डेविड को पहले जी भर के खुश कर लूँ, उसके बाद जो होगा सो होगा। तो पहले डेविड को खुश कर लेते हैं। डेविड के एक दोस्त हैं जो कभी कभार उनसे मिल भी लेते हैं, कभी कभार उनके साथ काम भी कर लेते हैं, और खैर वो आए तो बात करते हैं। आइए प्लीज़ डेविड के दोस्त साहब।
हम सब की तरफ से, मेरी तरफ से भी, डेविड की तरफ से भी, हम गोविंदा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं। गोविंदा बहुत दूर शूटिंग कर रहे थे, लेकिन चूंकि थोड़ी बहुत वाकफियत दोनों की आपस में है, इसलिए गोविंदा ने सोचा कि नहीं यार जाना चाहिए, बेचारे नया लड़का है, उसको एनकरेज करना चाहिए। आपकी और डेविड की मुलाकात सबसे पहले कहाँ हुई? डेविड और मैं उन दिनों में मिले जिन दिनों में बहुत ही बर्बाद वतन था। मतलब कि मैं कुछ 50 फिल्में कर रहा था, फ्लोर के ऊपर मेरी 50 फिल्में थी, उनमें से एक मेरी शुरू हुई। उनमें से एक इनकी शुरू हुई थी। और बड़े बुरे हालात होते थे मेरे, में सोता नहीं था। कई बार मैं डायरेक्टरों की शक्ल भूल जाता था, कई बार डायरेक्टर इतने साल बाद मुझे मिलते थे कि वो मेरी शक्ल भूल जाते थे। तो उन दिनों में हमारी फिल्म शुरू हुई ताकतवर, संजू बाबा जी साथ में थे, और 5-5 घंटा 4-4 घंटा शूटिंग करते थे हम। बट जितने समय हम लोग शूटिंग करते थे बड़ा एंजॉय करते थे साथ में, और वहाँ से हमारी दोस्ती हो गई। दोस्ती की शुरुआत हुई। ये अभी संजय भी बता रहे थे कि डेविड के साथ काम करना ऐसा जैसे पिकनिक पे। हाँ बिल्कुल, मतलब आप लोग खेलते कूदते काम करते हैं, डेविड खाना खाते हैं। हम लोग ही नहीं, सभी लोग खेलते कूदते खाना खाते हुए काम करते हैं। और बहुत ही कम ऐसे लोग हैं आप सेट पे आएंगे जो आपको मतलब कि हमारी तरह नज़र नहीं आएंगे। बाकी लोग भी वैसे ही हैं। डिफाइन कर सकते हैं कि ये इतना ज़्यादा है, ये इतना ज़्यादा है, ये इतना ज़्यादा है, मगर ये नहीं बोल सकते कि ये पतला है। David has taught me what not to do, क्या नहीं करना है, कितना ज़्यादा नहीं बोल देना है, कम बोलना है। एडिटिंग और इवन एक्टिंग के अंदर हमको ज़रूरत होती है कि हम थोड़ा सा अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, वो मैंने डेविड से सीखा। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, फर्स्ट फिल्म ताकतवर की 15 फिल्में की मैंने, अभी 16वीं अभी कर रहा हूँ, जो शूटिंग कर रहा हूँ, अभी शूटिंग करके आया हूँ, मतलब लास्ट मंथ में। मुझे वही फील 16वीं में मिली है जो पहली टाइम में मिली थी। मुझे ये एक्टर में फ़र्क ही नहीं लगा, इम्प्रूव ही करता गया। एक एक्साइटमेंट जो थी ना, मुझे लगा इतनी ईमानदारी मतलब किसी एक्टर में नहीं देखी जितनी इसके अंदर ईमानदारी। फ़र्क आपने बहुत कामयाब फिल्में की हैं गोविंदा के साथ, गोविंदा ने की आपके साथ। अगर आप गोविंदा को एक मशवरा दें, जैसा गोविंदा ने कहा कि भाई डेविड हैज टॉट मी व्हाट नॉट टू डू, अगर आप गोविंदा को एक मशवरा देंगे यार आपको ये नहीं करना चाहिए, तो आप क्या मशवरा दें? मतलब ही सच अ गिफ्टेड एक्टर, करेक्ट, कंप्लीट एक्टर। हाँ, इसको एक ही मशवरा जी, वो कि इसका जो इनोसेंस है ना, उसको नहीं खोने का स्क्रीन के ऊपर। दैट ऑफ एन एक्टर विच ही हैज़ फॉर द पीपल, जो इनोसेंस लेके आता है, जो भोलापन है, डायलॉग बोलेगा, गुस्सा होगा सभी, वो एक ऑनेस्टी एक इंसान की जो स्क्रीन में प्रोजेक्ट करता है, वो एरोगेंस नहीं चाहिए मुझे उसके फेस पे। दैट इज मतलब जैसे ये जिंदगी में है वैसे। हाँ बिल्कुल, वो प्यार नजर आना चाहिए। गोविंदा, what would you tell David not to do? डेविड नहीं, What all would you कम संजय भैया अगर हमारा बस चले तो हम लोग इनसे खाना छीन ले, और कुछ नहीं है, बाकी ये पूरे ईमानदार है। Take care of his health. His health, he should walk, and हम लोग हमेशा ये सोचते थे, बिकॉज इसकी एक्साइटमेंट हम लोग से डबल होती है। कभी कभी मैं शॉट देते देते जानबूझ के रुक जाता हूँ, डायलॉग बोल रहे हैं, गाना हो रहा है, सीन हो रहा है, पीछे से डेविड को देखते हैं, डेविड ऐसे देख रहा था, ऐसे इतना एक्साइटेड होता है, और उसका ऐसे होता तो उसकी एक्साइटमेंट एक मासूम बच्चे की तरह होती है, और ये इमोशन भी करता है, तो मेरे को तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इट वेरी हेल्दी कि ऐसी ही इसकी एनर्जी बरकरार रहे। किसी दिन भी मैं ऐसे नहीं देखना चाहता कि डेविड बड़ा है, स्टार्ट कैमरा, एक्शन, ओके जी आगे बढ़ा।